हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रांगण में बनल संजीवनी सेवा कुटीर के जिला प्रशासन हटा दिलक। इस सेवा कुटीर 4 जनवरी 2025 के सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अपन जन्मदिन के अवसर पर जनता के मदद खातिर चालू करने रहथिन। एमे मरीज सबके सहायता, डॉक्टर लोगन के जानकारी आ जरूरतमंद लोगन के मदद करे के व्यवस्था रहे। बाकी सरकार आ प्रशासन ई के सरकारी जमीन पर जबरदस्ती बनावल बतैलक। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहलन कि भाजपा अस्पताल में राजनीति करत है, जरा से अस्पताल के शांति व्यवस्था बिगड़ रहा है। उन्हीं इहो आरोप लगैलन कि कार्यकर्ता अस्पताल परिसर में नशा करेला, जरा से डॉक्टर लोगन में डर के माहौल बन गया। प्रशासन विधायक के नोटिस देके 3 दिन में हटावे के आदेश दिलक। बाकी 24 घंटा के भीतर कुटीर के हटा दिल गेल। विधायक प्रदीप प्रसाद ई कार्रवाई के राजनीति से प्रेरित बतैलन आ कहलन कि सेवा के भावना रुकवे नहीं कर सकत। वो कहलन कि जल्दी ई सेवा कुटीर अस्पताल परिसर के लगे दोबारा स्थापित हुई। स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने का काम भाजपा कर रही है। जी सर, सुन लीजिए मेरी बात। कुटीर भी लगा हुआ है। जी सर, हॉस्पिटल के अंदर भाजपा का ऑफिस खोल दिया छोटा सा। जी सर, कुटीर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमारी महिलाएं जहाँ प्रसव होता है, वहीं पर भाजपा का लोग बगल में झांकता है, रात में गांजा पीता है, दारू पीता है। आप लोग को पता चला? जब हम विरोध करवाए जी सर, तब लोग जानबूझकर एक महिला को आगे किया, पूरे दिखाया कि महिला का प्रेग्नेंट महिला है, बच्चा के नहीं हो, प्राइवेट में ले गए और वहाँ बच्चा हो गया। डॉक्टर आना नहीं चाहती है, वहाँ लोग भाजपा के लोग छेड़ता है। नर्सें जाना नहीं चाहती है, भाजपा के लोग गलत नजर देखता है वहाँ पर। तो इसका तो आप लोग बात नहीं चलाए। संजीवनी चलाए क्या? सुन लो जी सर, संजीवनी जो है संजीवनी भाजपा करे ले। हमारे सदर के हमारा हॉस्पिटल में हमारा मैनेजमेंट चलेगा तो भाजपा का मैनेजमेंट चलेगा। जी सर, वहाँ पर ये भाजपा का दारू पीने का अड्डा है, गांजा पीने का अड्डा है, और वो नहीं होता। आज डॉक्टर रहती, महिला डॉक्टर वहाँ रहती, ये बात आप लोग नहीं चलाए क्या? जिसको अरेस्टिंग हुआ था उसका ये सारा खेल था ये कि औरत गई, रेफर किया तो वहाँ डिलीवरी ना हो के प्राइवेट में डिलीवरी हो गया। अरे भाई, मैं बीजेपी के नेताओं कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े ऐतिहासिक थे, तो बच्चा डिलीवरी हुआ तो प्राइवेट में हुआ तो वहाँ पैसा खर्चा कर देते, दे देते, सरकार भी कर देती। इतना हंगामा कर दिया कि सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिला, नॉक करते रहे। और नॉक करने वाला कौन? भाजपा के कार्यकर्ता था। मैं सारा रिपोर्ट में मंगा लिया हूँ और सब पे फायर होगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ, पुलिस को कहना चाहता हूँ, आपने जो थाना में डिटेन किया था भाजपा कार्यकर्ता को, तो छोड़ा क्यों आपने? एक आम आदमी को पकड़ेगा तो जेल भेजिएगा तुरंत, एक भाजपा कार्यकर्ता को पकड़े तो छोड़ दीजिएगा। इसका भी मुझे अफसोस है। मैं हेल्थ में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ में मैं कोई राजनीतिक बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज हेल्थ सुधार रहा है, भाजपा को बेचैनी हो रही है। सदर हॉस्पिटल, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हम दिए हजारीबाग में, 500 बेड हॉस्पिटल दिए हजारीबाग में, बेहतर व्यवस्था करने के लिए दिए, ना कि नेतागिरी करने के लिए। वहाँ के जो सांसद को मैंने देखा, अरे भाई लगा कि कौन सा मुद्दा मिल गया इसको। अरे मुद्दा है तो जाकर बोलो नरेंद्र मोदी जी को कि 2 करोड़ रोजगार देना था, क्यों दे रहे हो? 15 लाख रुपये देना था, क्यों दे रहे हो? जो 28 लोग हमारा मारा गया, उसको क्या दिया आपने? एक भी भाजपा के एमएलए या मंत्री अपना राशि दिया क्या, वेतन दिया है क्या? संजीवनी कुटीर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट, जन्मदिन में आपने शुभ दिया था हजारीबाग वासी को, आज हटाया जा रहा है। कितना दुखी है प्रदीप प्रसाद? देखिए, दुख तो है और दुर्भाग्य है। ऐसे बददिमाग मंत्री को स्वास्थ्य विभाग दे दिया गया है, मंत्रालय का पद दिया गया है। अगर उनको सही में सुधार करना था तो उनको आना चाहिए था हर जगह के विधायक से मिलके कि आपके सदर अस्पताल में क्या दिक्कत है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। ये वो कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए था विधायक को के साथ कि हाँ अस्पताल में क्या कमी, और जाके उसमें सुधार करते। स्थिति तो किसी से सुधरी मैंने चिपी नहीं है। हजारीबाग की सदर अस्पताल की स्थिति क्या है, किस तरह से, मेरा तो अब जानते हैं मैं शिक्षक का बेटा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से हम लोग व्यापार करके उसको खड़ा किए। लोगों का प्रत्येक दिन हजारों रुपया खर्चा होता है हम लोगों का, तब जाके वहाँ लोगों का जान बचता है, सैकड़ों लोगों का लाभ होता था। एक सिंगल किसी पे इल्ज़ाम लगा दे रहे, एक सिंगल भी थोड़ा सा आप प्रूफ दे दें कि हमारे लोगों ने कुछ किया है, तो सारे बच्चे पढ़ने वाले अच्छे घर के बच्चे हैं जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि प्रसव रूम में जाके झांकता है, वहीं बगल में, उनको पता नहीं कि लेबर रूम कहाँ है, ये कहाँ है, कुछ भी उनको जानकारी नहीं है। आधा से ज़्यादा एम्बुलेंस पता के जंगल में पड़ा हुआ है,
उससे कैसे ठीक होगा? सारा मशीन फेल्योर है, लिफ्ट ठीक नहीं हो रहा है, एक भी कोई विभाग नहीं है जहां ठीक नहीं है। आप लोग मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ क्या स्थिति बदतर है। तो ये कैसे सुधार होगा इसकी चिंता नहीं है, कैसे लोगों की जान बचेगी इसकी चिंता नहीं है, कैसे उनको कमीशन ज्यादा मिलेगा प्राइवेट नर्सिंग होम से। दिन भर दलालों का अड्डा लगा रहता था, रोज प्रत्येक दिन ऐसा कोई घटना नहीं था जिस दिन बाइक चोरी नहीं होती थी। हमारे लोग वहां रात दिन रहने लगे, बाइक चोरी की घटना कम हो गई। नशाखोरी का जो अगल बगल में ड्रग्स एडिक्ट घूमते थे उन लोग पे अंकुश पाया गया। डॉक्टर लोग जो नदारत रहते थे, जो अभी वीडियो वायरल हुआ, पूरा देश में वायरल हुआ कि लोग दरवाजा फिट रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए था कि जो जिनका एक बयान आना चाहिए था कि जो डॉक्टर इसमें दोषी पाया जाएगा उसको हम सख्त कार्रवाई करेंगे। तो उसका उल्टा जो आदमी ने फोन किया डॉक्टर को, उनको आप दिन भर रात भर थाना में बैठा दे रहे हैं। आज उन बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि नशा करते रहे। अरे देखो किस घर के बच्चे, किस मानसिकता के, मिलो आप, हजारीबाग की जनता जानती है। आज बोल देते हैं कि लड़के बलात्कार कर रहे हैं, कल उसका इल्जाम फंसा देंगे। कभी छेड़खानी का बोल दे रहे हैं, कभी परसों रूम में झांक रहे हैं। परसों रूम कहाँ रहता है इनको पता है कि कोई झांक भी सकता है परसों रूम में? इतना नीचा वक्तव्य ये देते हैं, समझ में नहीं आता। ऐसा बददिमाग आदमी को कांग्रेस में लीडरशिप की कमी हो गई क्या खड़गे साहब के पास या राहुल गांधी के पास? इनको हटा के दूसरा मंत्री नहीं बना सकते क्या? या रोज प्रत्येक दिन बयान में रहते हैं, इनका नाम लेना भी हम लोग को पाप लगता है। अच्छा, क्या अब सेवा रहेगा जारी? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल जाएगा। कुटीर तो अभी हटा लिया गया, हम लोग मंथन कर रहे हैं, उसी अगल बगल जगह में कहीं न कहीं सेवा कुटीर स्थापित किया जाएगा। अभी हम लैब स्थापित करना चाह रहे थे सेवा कुटीर में, कि एक लैब होगा जिसमें फ्री जांच होगा। तो ये तो सारे मनसा पर पानी फेर दिए। और सदर अस्पताल में जो विधि व्यवस्था ठीक हो रही थी, पुनः उन लोगों पे जो आज इस तरह दलाली का अड्डा जो चलाते हैं, उनका मनोबल बढ़ गया, कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ा है। दे रहे थे कि वो लोग वहाँ नशा भी करते हैं, धंधाबाजी करते हैं, भाजपा का कार्यालय डेवलप कर दिया। मैंने सदन में भी बोला था कि एक भी भाजपा का चिन्ह वहां आप दिखा दे तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दूंगा। भरे सदन में एक आश्वी विधायक के सामने, स्पीकर महोदय के सामने भी बोला था। मैंने उनको भी बोला था बहुत जिम्मेवारी वाला पद मिला है, आप उलूल जुलूल मत बोलिए। अगर सहयोग चाहते हैं तो हम लोग जमीन में बैठ के भी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने का तैयार है। आप वो क्लिप भी देख सकते हैं, मेरा पहला भाषण में उनके साथ ये हुआ था विधानसभा में। आप सोच सकते हैं जब पहली बार कोई जाता है विधानसभा में, जब बोलने को खोजता है उसमें कितना प्रेशर रहता है। उस प्रेशर में मैं इस आदमी को झेला और आज भी जेल रहे। क्या आप राजनीति के शिकार हो गए? राजनीति के शिकार क्या हुए? एक बददिमाग इंसान के शिकार हुए। राजनीति तो हो ही रही है, इसमें दूसरी कोई बात नहीं। उन बेचार लोग जो बेबस हैं उन पर क्या बीतेगा? लोग रो रहे हैं, हजारों हजार लोगों का फायदा हुआ। लोग अभी, हम रिम्स में भी लोग हैं जहां सेवा दे रहे हैं, वहां भी दलाली का अड्डा बना है, उसमें भी सुधार नहीं कर पा रहे। एक एक आदमी को 40-45 वाइल लगता है एंटीवेनम, तब जाके भी उसका जान नहीं बचता है। कौन सा दवाई दे रहे हो आप? मैं 3 दवाई देता हूं बाहर से खरीद कर, तो ठीक हो जाते हैं। हर जगह दलाली है, हर जगह करप्शन है। आज मेरे दिल पे क्या बीत रहा है हम जान रहे हैं, यहाँ की जनता जान रही है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, सोशल मीडिया पे एक भी कमेंट अगर उनके सपोर्ट में होगा, एक भी कमेंट मेरे विरोध में होगा, तो भी मैं मानने को तैयार हूं।